फ्रेंड्स, दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। इस वीडियो में हम असेंशन एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि 2021 में हम किस तरह की एनर्जीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि 2020 एक डिफिकल्ट ईयर रहा है, इंटेंस ईयर रहा है। अगर हम स्पिरिचुअल साइड देखें तो ग्लोबली मास अवेकनिंग्स हुई है 2020 में। आपको याद होगा पिछले बार भी मैंने मेंशन किया था कि 2017 से लेके 2022 तक हम एक स्टेलर एक्टिवेशन साइकिल से गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, एक असेंशन साइकिल से हम गुजर रहे हैं। सो 2020 में हमने फिजिकली इस अवेकनिंग को देखा है। बहुत सारे लोग अवेकन हुए हैं। मुझे सामने से लोगों ने आके कहा है कि अगर ये सब लॉकडाउन नहीं होता, हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम अपने आप को इतना जान नहीं पाते, हम इतनी सारी चीजें अपनी अपरूट नहीं कर पाते, हम शैडो एस्पेक्ट्स को अपने फेस नहीं कर पाते, हम वो शैडो वर्क नहीं कर पाते। तो जो भी डार्कनेस है, जो भी फियर्स है हमारे अंदर, 2020 की एनर्जीज ने हमें फोर्स किया है उन चीज़ों को हम बाहर निकालें, उन चीज़ों को हम फेस करें। तो एक ट्रांजिशन फेज से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं एज ऑफ एक्वेरियस में। तो इस वक्त मैं शुरू से ही कहते आई हूँ कि हमें चॉइस लेना है। सो 2021 की भी अगर हम एनर्जीज की बात करें तो हमें डिसर्नमेंट प्रैक्टिस करना है, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट करना है, क्योंकि अब बहुत सारी अवेकनिंग्स हो रही है। तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अपने आप को लेकर जा रहे हैं। तो वैसे ही स्पिरिचुअली सबके अपने आइडियाज है, सबके अपने फिलोसॉफीज है। तो लोग अपने आइडियाज, अपने फिलोसॉफी, अपनी थ्योरीज लोगों के आगे रख रहे हैं। अब हमारे ऊपर आ जाता है, अभी से ही ये एनर्जीज आप फील कर सकते होंगे। आने वाले दिनों में आप और ये चीजें फेस करोगे कि स्पिरिचुअलिटी में भी अभी आपको डिसर्नमेंट लेना होगा। तो जैसे हम रॉन्ग चॉइसेस ले लेते हैं, हम डाउनवर्ड कर्व में चले जाते हैं, और जैसे हम राइट चॉइसेस ले लेते हैं, हम ऊपर ही ऊपर जाने लगते हैं। तो वैसे भी चांसेस बनती है कि बहुत सारे लोग हैं अपने स्पिरिचुअल आइडियाज आपके ऊपर डाले, लोग अपने बिलीव्स आपके ऊपर डाले, लोग अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करना चाहे। तो इन चीजों में आपको नहीं जाना है, आपको एक डिसर्नमेंट रखना है। हो सकता है किसी और के लिए वो चीज सही हो और आपके लिए वो चीज सही नहीं हो, तो आपको डिसर्नमेंट के साथ ये साल निभाना है। तो जैसे जैसे आप चूज करते जाएंगे, डिसर्न करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को अपवर्ड मोशन में लाइट की ओर लेकर जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत चांसेस है कि हम चीजों में उलझ जाएं, हम बाहर से आंसर्स ढूंढने की करें। आप चाहे जितने भी वीडियोस देख लो, आंसर आपको हमेशा अपने अंदर ही मिलने वाला है। ट्रूथ आपको अपने अंदर ही मिलने वाला है। आप जितना अपने अंदर से कनेक्ट होगे, अपने हार्ट में आप कनेक्ट होगे, वहां पर ही आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। तो जितना हो सके आपको इंटरनली जाना है। इंटेंस एनर्जीज हम 2021 में भी देखेंगे। ऐसे नहीं है कि 2021 में हम छूट जाएंगे इन सब चीजों से। एक्सपेंशन होते जा रहा है। आपने देखा होगा जुपिटर और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, किस तरह से सैटर्न हमें पुश कर रहा है कि हम अपने कार्मास को फेस करें, और जुपिटर हमें एक्सपेंशन की ओर लेकर जा रहा है। तो जुपिटर हमें बैठने नहीं देगा, जुपिटर आपको पुश करेगा कि आप अपने धर्म को फॉलो करो, आप अपना एक्सपेंशन आगे करते जाओ। और साथ ही साथ शनि रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। शनि हमें कार्मास फेस करने के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लाइट बढ़ते जाता है, डार्क बहुत इंटेंस होते जाता है, डार्क सरफेस पे आने लग जाता है। ये हमने 2020 में भी देखा किस तरह से डार्क चीजें बाहर सरफेस पे आ रही थी। तो वैसे वैसे अभी 2021 में भी हम लाइट की ओर जाते जा रहे हैं। तो जो भी आपके अंदर की डार्क चीजें हैं, जो भी आपके शैडो एस्पेक्ट्स है, वो सब बाहर अपरूट हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो अब हमें चूज करना है कि फिर से हमें वही ओल्ड पैटर्न्स में, ओल्ड टेम्पलेट्स में, ओल्ड बिहेवियर्स में रहना है, और उसी कार्मिक साइकिल में रहना है कि अपने हायर सेल्फ से हमें जुड़ना है और एक्सपैंड होना है, लाइट की ओर जाते जाना है। प्लैनेट्स भी जो बाहर होते हैं, हमारा इंटरनल प्रोजेक्शंस होते हैं, बाहर जो भी हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी में भी आप जो भी प्लैनेट्स देख रहे हो, सब आपका इंटरनल प्रोजेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करके देखोगे, वैसे वैसे आप इस कार्मिक चीजों से बाहर आ पाओगे, अपने ईगो के स्टेट से आप बाहर आओगे और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाओगे, हायर सेल्फ अपने बनते जाओगे। 5th डायमेंशन में सिर्फ धर्मा होता है, 5th डायमेंशन में देयर इज नो कार्मा। तो जब तक हम इस कार्मिक साइकिल में है, फिर ये कार्मा कहीं पर भी आपका रन हो सकता है। आपके करियर में रन हो सकता है, आपके जॉब्स में, आपके रिलेशनशिप में, फैमिली में, कहीं पर भी ये कार्मिक चीजें रन होती हुई दिख रही है। बार बार जो रिपीटेड पैटर्न्स में आप जा रहे हो,
तो ये कार्मिक चीज़ों से जब तक हम छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम अपने धर्मा को फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने हायर सेल्फ से नहीं कनेक्शन जोड़ पाएंगे। तो इसलिए इस ईगो और हायर सेल्फ की जो वॉर चल रही है, ये इंटरनली आपको रिफ्लेक्ट करके देखना है कि आपके किस लाइफ में, किस पार्ट में ये चीजें होती हुई आपको दिख रही है। और साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने लाइफ की खुद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और खुद के लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपको चेंजेस करते जाना है। सो असेंशन ये जो हो रहा है, ये किसी तरह का भ्रम नहीं है या किसी तरह का जोक नहीं है, ये एक रियल चीज है जो हो रही है। शिफ्ट ऑलरेडी हो रही है हमारे इस प्लैनेट पे। आपको याद होगा 2020 में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पैनिक कर रहे थे, डर रहे थे, और जैसे जो ड्रामा बाहर शो अप हो रहा था उस ड्रामा में उलझते जा रहे थे। और ऐसे भी लोग थे जो ट्रस्ट रखे हुए थे कि ये एक पार्ट है, एक असेंशन का पार्ट है जो इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हम एक शिफ्ट से गुजर रहे हैं। हमें ट्रस्ट रखना है कि हम इस प्रोसेस में अकेले नहीं है, हायर बीइंग्स हमारे साथ है, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ है, हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ है, हमारे एंजल्स हमारे साथ है। हम जितना ट्रस्ट रखेंगे इस प्रोसेस में, हम जितना फेथ रख के स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, जितना सरेंडर और फ्लो के साथ हम चलते हैं, वैसे वैसे हम इस फेज से बाहर निकलते जाएंगे। और मैं हमेशा से इस चैनल पे बोलते आती हूँ कि आपको अपने हार्ट स्पेस में रहना है। आप किस दिन नोटिस कीजिए कि 24 घंटे जो हमें मिलते हैं उसमें से कितना देर हम हार्ट स्पेस में रहते हैं। मेजॉरिटी जो टाइम होता है माइंड में उलझते जाते हैं हम। तो इसलिए हमें जितना हो सके हार्ट स्पेस में रहना स्टार्ट करना है। हम जितना हार्ट स्पेस में रहेंगे हम राइट डिसीजंस ले पाएंगे। जब हम डिसर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम में ऐसे बहुत चांसेस होगी कि आपको डिसर्न करना पड़े, आपको चूज करना पड़े कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा ट्रैक आपके लिए सही है। सो आपको अपनी फीलिंग से जुड़ना है। जो चीजें आपको इंस्पायर नहीं कर रही है, जो चीजें आपको एम्पावर नहीं कर रही है, वो चीजें आपके लिए नहीं बनी है। आपको ये डिफरेंस देखने आना चाहिए। जो आपको अच्छा फील करा रहा है, जो आपको अपलिफ्टेड फील करा रहा है, आपको वही रास्ता अपने लिए चूज करना है। सो एक्वेरियस एज की जब हम बात करते हैं, एक्वेरियस की क्या चीजें हैं वो आपको जानना है। किस तरह से आपको यूनिटी में चलना है, लव में चलना है, हार्मनी में चलना है, एक इंटरनल बैलेंस आपको रखना है। फ्रीडम जहाँ पर आपको मिल रहा है वहां पर आपको जाना है। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल वे में आगे बढ़ना है। तो ये चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो हायर और हायर टाइमलाइंस को आप चूज करते जाओगे और वैसे वैसे आपका ये जो पाथ है ये इजी होता जाएगा और आप एक्सपेंशन की ओर जाते जाओगे। तो जितना आप एक ऑब्जर्वर वाला एटीट्यूड रखोगे, आप इस 3D के ड्रामा वाली चीजों से भी बाहर आते जाओगे। आप दूर से उस ड्रामा को देख पाओगे और अपने आप को उन चीजों से डिटैच कर पाओगे। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, एक ऑब्जर्वर वाला एटीट्यूड रखना है, फ्लो और सरेंडर के साथ अपनी लाइफ में चूज करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो 2 + 2 + 1 5 आ रहा है टोटल। सो नंबर 5 की एनर्जीज हम फील कर सकते हैं ये साल। लास्ट ईयर राहु का साल था, नंबर 4 था लास्ट ईयर का। अगर हम टोटल देखेंगे 2020 का तो यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज हम महसूस कर सकते हैं इस साल आपको 5 नंबर की एनर्जीज मिलेगी, या हम बोल सकते हैं 5th डायमेंशनल एनर्जीज आपके लिए आ रहे हैं ये साल। तो डिफरेंट रहेगा एनर्जीज, ये साल भी इंटेंस रहेगी, बट ये साल आपको चेंज के लिए पुश किया जा रहा है। आपको जैसे अडेप्ट करना है, न्यू जो चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, न्यू एनर्जीज जो आ रही है, उन चीजों को अडेप्ट करना सीखना है। अब तक हम एक ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी में रह रहे थे 3rd डायमेंशन में। अब जैसे ही हम 5th डायमेंशन की एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं, एक जैसे मैजिकल रियलिटी आपके लिए आ रही है, एक वैरायटी आपके लिए आ रही है, तो आपको उस रियलिटी में एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है। सो 5 नंबर्स आपको एक्सपेंशन की एनर्जीज लेकर आ रहा है, एक वैरायटी लेकर आ रहा है और आपको बोल रहा है चेंज में अपने आप को किस तरह से लेकर जाना है। सो जब भी चेंजेस का टाइम आता है अक्सर हमारा ईगो ट्रिगर हो जाता है। ईगो को अक्सर चेंज पसंद नहीं होता, ईगो अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करता है। तो जब भी आपको कुछ चेंजेस करने का मौका मिल रहा है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है 2021 में, तो आपको जाना है उस एनर्जीज में, न्यू एनर्जीज में कदम रखना है
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाना है, बिकॉज 2021 की एनर्जीज हमें पुश करेगी कि हम कुछ चेंजेस लेकर आए अपनी लाइफ में। अभी किसी भी एरिया में आपके पर्सनल लाइफ पे डिपेंड हो सकता है कि कहाँ आपको चेंजेस की ज़रूरत है इस वक्त। तो 2021 की एनर्जीज आपको पुश कर रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको कुछ चेंजेस लेकर आना है और उस चेंज को अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है, उस चेंज को अपने लाइफ में अपनाना है पूरी तरह से। सो असेंशन की इंटेंस एनर्जीज हम आने वाले साल में भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग 2021 में अवेकन होने वाले हैं, मास अवेकनिंग्स होने वाली है इस साल भी। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग एक तरह का रोल मॉडल बनो उन सब के लिए, उन्हें भी गाइड करो जो इस वक्त अब अवेकन होने वाले हैं, जो इस वक्त अवेकन हो रहे हैं। आप ऑलरेडी एक स्टेट पर आ गए हो, आप इस रियलाइजेशन तक आ रहे हो कि एक बिगर चीजें चल रही है इस यूनिवर्स में, एक प्लान चल रहा है, एक डिवाइन प्लान के अनुसार ये सारी चीजें जो चल रही है, इस पे हमें ट्रस्ट रखना है और अपना लाइट स्प्रेड करते जाना है। तो आप एक तरह से रोल मॉडल बनकर, एक एग्जाम्पल बनकर उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि आप 2021 में, न्यू ईयर में लव, लाइट और यूनिटी के साथ आगे बढ़े। और हम वीडियोस देखते रहेंगे इस चैनल पर। 2021 में हम मिलेंगे और लाइट लेकर और वीडियोस लेकर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।